हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हम अपने खरगोश को फ्री में क्या क्या खिला सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो हमें सबसे पहले वहाँ पे जाना है जहाँ पे भुट्टे बिकते हैं और वहाँ से 7-8 भुट्टे के पीसेस लाना है। आप उससे फ्री में भी ले सकते हैं, वो बहुत ही आसानी दे देगा। नहीं तो आप उसे 5-6 रुपये या 10-12 रुपये दे के 7-8 भुट्टे के छिलके ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फ्री में ही दे देते हैं। उसके बाद आप उसे इस प्रकार से काट लें, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप बहुत सारा भुट्टा काट के रख सकते हैं। इसी प्रकार आप कहीं पे भी जाके अगर आप मांगना नहीं चाहते तो सिर्फ 10-12 रुपये दे के ये सब ले सकते हैं। और मेरी सलाह है आप उसे मांगने की बजाय 10-12 रुपये में ख़रीद लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और इसी प्रकार हम उसे मूली के पत्ते भी खिला सकते हैं, ये भी उसके लिए सेफ़ है। लेकिन ये सब आप उसे थोड़ा ही खिलाएं। और आप घास बिल्कुल फ्री में ही तैयार कर सकते हैं। हमारे घर के पास एक बहुत ही साफ पार्क है, वहाँ पे गाय भैंस भी चरती हैं, वहीं से इसके लिए घास लेके आते हैं। हम सबसे पहले घास को अच्छी तरीके से धुलते हैं, लेकिन घास को धुलना सरल काम नहीं होता, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। और ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा खरगोश। हम उसे 2-3 दिन में रोज़ उसके लिए घास ला के थोड़ी थोड़ी धुलते हैं, एक साथ नहीं धुलते। और हम इसे हमेशा हल्की ताज़ी घास खिलाते हैं, यानी कि मीडियम घास। हल्की सी ही से सुखाते हैं, ये 1-2 घंटे में सूख जाती है अच्छी तरीके से। वैसे अगर आप चाहें तो इसे बहुत ज़्यादा सुखा के खिला सकते हैं, वो इनके बढ़ते हुए दांतों में बहुत फ़ायदा करती है और उससे इन लोगों के शरीर में फाइबर की कमी दूर हो जाती है। और मीडियम घास भी आप इन्हें खिला सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये इस समय पेपर फाड़ रहा है, जो इसकी बहुत ही गलत आदत है। और अब मैं आप लोगों को और कौन कौन सी सब्जी खिला सकते हैं वो भी दिखाऊंगा बहुत जल्द आने वाले इसी वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, अब ये यहाँ पे चढ़ गया है, इसे यहाँ पे चढ़ना बहुत ही पसंद है। और एक बार अगर हम इसका हाइडी हाउस तखत के बगल कर दें तो ये हमारे बेड पे भी बहुत तेज़ी से आ जाता है। दिन में तो हम लोग इसे बेड पे नहीं चढ़ाते, क्योंकि ये जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे सूसू और पॉटी कर देता है। अभी ये पॉटी ट्रेंड नहीं है, अभी ये बहुत छोटा है और ये हमारे तखत पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नहीं आ पाएगा क्योंकि उस पर थोड़ा सा गैप हमने किया है। और रात होने पे हम इसे और दूर कर देते हैं इसका हाइडी हाउस, जिससे इसके आने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और ये 2 से 3 बार हमारे बेड पे चढ़ गया था, इस बात को 1-2 हफ्ते हो चुके हैं। और ये बहुत ही एक्टिव रैबिट है, जो 24 घंटा कूदा करता है करीब। ये बहुत कम सोता है दिन में। और मेरा जो कोका खरगोश है, यानी कि मेरे पास एक और खरगोश है, वो पॉटी ट्रेंड है, इसीलिए हम उसे बेड पे चढ़ाते हैं। वो हमारे बेड पे पॉटी नहीं करता, और लेकिन ये खरगोश पॉटी कर देता है, इसीलिए आप इसके हाइडी हाउस पे भी कोका देख रहे होंगे। और इसका नाम है हैप्पी रैबिट। अब हम जान लेते हैं कि इसके अलावा हम अपने खरगोश को क्या क्या खिला सकते हैं फ्री में। तो इसके अलावा हम अपने खरगोश को कैबेज खिला सकते हैं, यानी कि फूल को, यानी कि बंधे को आपको लेना है इस प्रकार से, कॉलीफ्लावर को, और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। और अगर आप चाहें तो अभी इसका सीजन नहीं चल रहा, अभी यानी कि अगस्त चल रहा है, तो इसीलिए इसका सीजन नहीं चल रहा। और जब ये इसका सीजन चलता है तो इसके बड़े बड़े पत्ते वो लोग फेंक देते हैं, आप उसे लाके अपने खरगोश को खिला सकते हैं बिना छोटे छोटे पीसेस में काटे, क्योंकि ये बड़े खरगोश इसे बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। मेरा खरगोश अभी छोटा है, इसलिए वो नहीं खा पाता। और कोका खरगोश को ये बहुत पसंद है, इसीलिए ये हमने हैप्पी के लिए नहीं, कोका खरगोश के लिए ख़रीदा है। और कोका खरगोश अभी बाहर
बालू में आराम कर रहा है। वो बंदरों से नहीं डरता, यही उसकी खास बात है। और मेरा फेवरेट तो वैसे कोका ही है, क्योंकि ये खरगोश मेरे आगे पीछे नाचता है। लेकिन कोका मेरा पुराना और बेस्ट रैबिट है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इनकी घास रखी है इसकी, जिसमें उसी में बहुत सारे वो रख दिए हैं, कॉलीफ्लावर रख दिया है, और भी भुट्टे के छिलके छोटे छोटे पीसेस में करके एक डिब्बे में भर के रख दिए हैं सुखा के। और वो मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे देता हूँ उसी में से। और आप इसको यही सब खिला सकते हैं, कॉलीफ्लावर काट के, उसके फ्री के पत्ते। इसके साथ साथ आप अपने खरगोश को फ्री में फूल ला के खिला सकते हैं। आप मंदिर में जाके थोड़े से फूल ला सकते हैं, नहीं तो आप खरीद भी सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट में इसके फूल मिल जाते हैं। इसके अलावा आप अपने खरगोश को फ्री में तुलसी की पत्ती खिला सकते हैं अपने घर के पास। और इसके साथ साथ आप अपने खरगोश को फूल खिला सकते हैं, भुट्टे के छिलके खिला सकते हैं, कॉलीफ्लावर खिला सकते हैं, और सस्ते सस्ते साग खिला सकते हैं। फ्री में उसके लिए घास ला सकते हैं, और कॉलीफ्लावर के जो बच जाते हैं छिलके, उससे छोटे पीसेस में काट करके खिला सकते हैं छोटे खरगोशों को। अब हम जान लेते हैं हमें अपने खरगोश को किस प्रकार से ये सब खिलाना चाहिए। तो कॉलीफ्लावर आपको अपने खरगोश को एक मुट्ठे से आधी मुट्ठा हफ्ते में एक बार खिलाना चाहिए। भुट्टे का छिलका आप उसे 250 ग्राम एक हफ्ते में खिला सकते हैं, और सब थोड़ा थोड़ा ही खिलाइएगा। आप अपने खरगोश को घास अनलिमिटेड खिला सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है खरगोश को, और वो हेल्दी रहते हैं। और बाकी सारा सामान आपको अपने खरगोश को लिमिट में खिलाना है, खास करके कॉलीफ्लावर आपको उन्हें कम खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके जो ज़िंदगी भर उनके दांत बढ़ते रहते हैं वो और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आप इसके 1-2 पत्ते से ज़्यादा मत लाइएगा। और अगर आप बंधा लेके आते हैं तो उसे थोड़ा सा खिला सकते हैं बस। और साग वाग भी आप उसे लिमिट में ही खिलाएं, लेकिन आप उसे अपने फूल को उसे थोड़ा सा ज़्यादा खिला सकते हैं। फूल और तुलसी की पत्ती, ये दोनों उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं करते। और बाकी आप इनके लिए घास तोड़ के ला सकते हैं किसी अच्छी तरीके से, उसे अच्छी तरीके से धुल के सुखा सकते हैं। अच्छी जगह से घास लाएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आपको भी मेहनत नहीं पड़ेगी, और आपका खरगोश भी स्वस्थ रहेगा अच्छी घास खाने से।